इस वीडियो में अपन ने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के सवाल कर लिए थे 12.2 के। इस प्रश्न में अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसमें अपन को दे रखा है क्या, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई दे रखी है अपन को 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है उसकी 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। लोहे के एक स्तंभ बना है, मतलब कि देखो यहाँ पे अपन ने एक लोहे का स्तंभ बना रखा है, का द्रव्यमान ज्ञात करना है अपन को। जबकि दिया है कि जो सेंटीमीटर लोहे का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम होता है और अपन को जो पाई का मान है वो कितना रखना है, अपन को 3.14 अपन को इसमें लेना है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है, 220 सेंटीमीटर है। बड़े बेलन का व्यास जो है कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी थी, 24/2 करके निकालेंगे तो 2 का भाग 24 में जाएगा, कितनी बार 12 सेंटीमीटर बार चल जाएगा। बड़े बेलन का अपन का आयतन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा वो, पाई आर स्क्वायर एच से निकाल लेंगे अपन। पाई का पाई आ जाएगा, आर का मान कितना है 12 का स्क्वायर कर लेंगे, एच का मान कितना था 220 था तो अपन 220 का 220 लिख लेंगे। पाई का पाई आ जाएगा, 12 का स्क्वायर अपन जानते कितना होता है 144 होता है, 220 का अपन 220 लिख लेंगे। 220 को 144 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 31,680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, छोटे बेलन का जो अपन को ऊंचाई दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी अपन को, छोटे बेलन की ऊंचाई अपन को दे रखी थी इसमें 60 दे रखी थी, 60 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की जो त्रिज्या दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, 8 सेंटीमीटर दे रखी थी। अपन को छोटे बेलन का आयतन निकालना था तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच करके निकालेंगे। पाई का पाई आ जाएगा, आर का मान कितना था 8 का स्क्वायर कर लेंगे और एच का मान कितना था 60, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 60 का 60 लिख लेंगे। 60 को 64 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3,840 पाई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, पूरे स्तंभ का आयतन निकालेंगे। तो पूरे स्तंभ का आयतन कैसे निकालेंगे, अपन बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन करके निकालेंगे। बड़े बेलन का आयतन कितना आया था अपने पास 31,680 आया था और छोटे बेलन का आयतन आया था अपने पास 3,840 आया था। इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और हमको पता है पाई का मान कितना लिखना है अपन को, 3.14 लिखना है। तो 3.14 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा वहाँ पे कितना 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब अपने पास वहाँ पे आ जाएगा। और अपन को बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर का जो मान है अपन को कितना मानना है 8 ग्राम मानना है। तो जो संख्या ये वाली, इस संख्या को अपन को किससे गुणा करना है, 8 से गुणा करना है। तो 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास ये वाली संख्या यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या जो प्राप्त होगी उसको अपन को काय में बदलेंगे, उसको अपन किलोग्राम में बदल देंगे। तो किलोग्राम में बदलने पे किसी भी संख्या को उसमें अपन काय का भाग देंगे। जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 का उस संख्या में अपन भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इस संख्या में अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये पॉइंट जो यहाँ पे लग रहा है वो 3 संख्या छोड़ के आगे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये लगेगा अपने पास 892 के बाद ही पॉइंट लगेगा। तो मैंने 892 के बाद ही पॉइंट लगा रखा है। पीछे लिख रखा है मैंने 2, 6, 2, 4 लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि पीछे 0 का कोई मान नहीं होता है तो उसको अपन हटा देंगे। इसके बाद अपन ने केवल 892 और यहाँ तक भी 2 संख्या लिखेंगे अपन, क्योंकि 2 है वो 5 से छोटा है, इसलिए अपन 2 का भी कोई मान नहीं होगा, मतलब मान अपन रखेंगे नहीं। अपन केवल 892.26 किलोग्राम उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। तो देखिए, अगला 7वां सवाल दे रखा है अपन को, एक ठोस में ऊंचाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई, मतलब कि अपन को त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी 180। तो बेलन में शेष बचे पानी का अपन को आयतन इसमें ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले अपने पास इस प्रकार का अपन एक शंकु बना लेंगे। ठीक है, उसके नीचे अपने पास एक अर्धगोला जैसी आकृति बन जाएगी और अपन को क्या करना है, वो यहाँ पे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक को अपन को स्पर्श करवाना है। तो अपन को बताना है कि जो बेलन में जो शेष पानी बचा अपने पास ये वाला,
वो कितना पानी, मतलब उस पानी का जो शेष बचा पानी था उसका अपन को क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन पास जो जो इसमें चीज़ें दे रखी हैं वो चीज़ें अपन इसमें लिखते हैं। तो देखो जो शंकु की त्रिज्या है वो किसके बराबर है, वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर भी है और वो बेलन की त्रिज्या के बराबर भी है। मतलब कि शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या जो है कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। शंकु की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 120 सेंटीमीटर, और बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है कितनी दे रखी है, 180 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन किस प्रकार से निकालते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर एच करके निकालेंगे। ठीक है। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना होगा अपने पास, 60 × 60 हो जाएगा। एच का मान कितना होगा, 180 कर लेंगे अपन। 60 को 60 से गुणा करेंगे, मतलब 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। दो संख्या यहाँ पे हैं 0 0, तो 2 0 उसमें उतार लेंगे इसमें। ठीक है। उसके बाद अपन 22 को जब 3600 से गुणा करेंगे 3600 से, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 9720 अपने पास यहाँ पे। 22 को अपन 3600 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना, 79,200 आ जाएगा अपने पास। ठीक है। और उसको अपन गुणा करना है 180 से भी गुणा करना है। तो जब उस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो अपने पास इस प्रकार की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस संख्या में अपन 7 का भाग देंगे तो अपने पास प्राप्त हो जाएगी ये वाली संख्या। ठीक है। 20, 365, 71.4 अपने पास प्राप्त हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो डाले गए, अब हमको निकालना था क्या, डाले गए ठोस का आयतन। और डाले गए ठोस का आयतन किस प्रकार से निकलेगा अपने पास, वो निकलेगा इसमें अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन करके अपन उसमें निकालेंगे। ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। और शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब अपन को देखना है इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन आ रहा है। जो चीज़ें इस पर कॉमन आ रही हैं उस चीज़ को अपन कॉमन ले लेंगे। तो देखो एक तो अपने पास आ रहा है इसमें ऊपर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक कॉमन आ रहा है, तो अपन इसमें एक संख्या एक कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा था तो अपन 3 कॉमन लिया। यहाँ पे पाई आर आ रहा है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आ रहा है, तो अपन पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अपने केवल एक आर बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 आर अपने पास यहाँ पे कॉमन हो गया। प्लस का प्लस लिख लेंगे, एच का एच इधर लिख लेंगे अपन। ठीक है। तो देखो अपन ने कॉमन ले लिया यहाँ पे 1/3 का 1/3 आ गया। पाई का मान अपन जानते हैं 22/7 होता है। आर का मान कितना मानेंगे अपन, 60 मान लेंगे क्योंकि 60 ही दे रखा है, तो 60 का स्क्वायर कर लेंगे। 2 का 2 आ जाएगा। पाई का मान आर का मान कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। प्लस का प्लस लिख लेंगे, एच का मान कितना हो जाएगा, 120 का 120 हो जाएगा। 2 के पागे से 2 को 60 से गुणा करेंगे अपन तो कितना होगा अपने पास, 120 हो जाएगा। यहाँ पे 120 का 120 लिख लेंगे। 3 के आगे से 3600 काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 1200 बार कट जाएगा। ठीक है। 1200 को 22 से गुणा करेंगे अपन यहाँ पे और बटा 7 का बटा 7 लगा देंगे। 120 में 120 को जोड़ लेंगे, 120 में 120 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 240 हो जाएगा। इसके बाद जब हमने 22 को 1200 से गुणा किया था तो अपने पास कितना प्राप्त हुआ, 26,400 प्राप्त होगा। ठीक है। बटा 7 कर लेंगे अपन, बटा 7 किया। 240 को अपन गुणा करेंगे किससे, 26,400 से, तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 63,000, तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 63,36,000 अपन को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। उसमें अपन 7 का भाग देंगे तो अपने पास ये वाली संख्या यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। 9,05,172.86 अपने को पास इसमें प्राप्त हो जाएगा। और अपन क्या करेंगे, इस संख्या को घटा देंगे जो अपने पास बेलन का आयतन आया था उसमें से। तो बेलन अपने पास बेलन का आयतन कितना आया था, इस वाली संख्या के रूप में आया था। इस वाली संख्या में से अपन इस वाली संख्या को जब माइनस करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, ये वाली संख्या अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। और ये सेंटीमीटर में अगर इसको अपन बदलते हैं तो आयतन है ये, तो 3 बार नीचे 100 लिख के इस संख्या में अपन उसका भाग दे देंगे, जिससे अपन को क्या कहते हैं, ये सेंटीमीटर क्यूब में अपन के पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा क्या। ठीक है। सेंटीमीटर से जब अपन मीटर में बदलते हैं तो अपन इस प्रकार का प्रयोग करते हैं उसमें। तो देखो कुल 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ, तो 6 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा अपने पास, 1 पॉइंट लगा देंगे और पीछे की 3 संख्या ले लेंगे। ठीक है। तो 1.131 लेके सेंटीमीटर क्यूब लगा के उसका अपन आंसर दे देंगे क्या। सॉरी अपन ने काय में बदला है, मीटर में बदला है, तो अपन यहाँ पे मीटर लिख लेंगे।
मीटर क्यूब में इसका अपने पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो अपने अगले सवाल को अपन करते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। एक बार दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है 8.5 सेंटीमीटर है। इससे भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का माप कर एक बच्चे ने ये ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो उनको जांच करनी है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत। ठीक है, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन जो है आंतरिक मापन है और जो अपन को पाई का मान जो रखना है वो क्या रखना है अपन को 3.14 उसमें अपन को वहाँ पे रखना है क्या। ठीक है, तो इस सवाल को अपन करते हैं। चलिए देखिए, तो देखो इसमें अपन को बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। बेलन का व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या अपन को दे रखी है 2/2 करके निकालेंगे अपन उसमें, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बेलन का आयतन कितना दे रखा है अपन को, πr² दे रखा है। पाई का मान अपन को कितना मानना था, उसने अपन को बोल रखा था कि अपन को पाई का मान कितना मानना है, 3.14 मानना है। 3.14 मानना है। आर का मान कितना देखा है, 1 × 1 दे रखा है तो 1 × 1 लिख लेंगे। एच का मान कितना है, 8 है तो अपना 8 लिख लेंगे। 3.14 को 1 × 1 से गुणा करेंगे तो 3.14 ही रहेगा और उसको अपन 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, वो 25.12 आ जाएगा। 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद अपन निकालेंगे गोले का व्यास। गोले के व्यास अपन को दे रखा है कितना, 8.5 दे रखा है, तो उसकी त्रिज्या अपन क्या करेंगे, बटा 2 करके निकाल देंगे। ठीक है, तो 85/20 कर लेंगे अपन इसमें। 85/20 को अपन 5 के भागे से काट सकते हैं, 17/4 बार काट लेंगे। गोले का जो आयतन है, अब अपन गोले का आयतन निकालते हैं। 4/3 πr³ करके निकालेंगे उसका अपन, तो 4/3 का 4/3 आ जाएगा। पाई का मान अपन कितना रखना है, पाई का मान अपन को रखना है इसमें पाई के मान को अपन को रखना है इसमें 3.14 है। ठीक है, पाई का मान 3.14 मानना है अपन को। बटा 100 का बटा 100 कर लेंगे। बटा 100 इसलिए क्या है अपन ने, क्योंकि यहाँ से अपन 2 संख्या छोड़ के मतलब 2 पॉइंट हटाए हैं, तो अपन यहाँ पे बटा 100 कर सकते हैं। 17/4 लिख लेंगे। यहाँ पे अपन कितनी बार लिखेंगे, आर का मान 3 बार है तो अपन आर के मान को 3 बार लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखो इस 4 से सीधे 4 को अपन काट देंगे, 314 को अपन काट देंगे 2 के पागे से 57 बार और 4 कटेगा अपने पास कितनी बार, 2 बार। तो नीचे अपने पास क्या बचा, 100 बचा और 3 बचा। तो 100 को 300 से गुणा करेंगे, 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 2 कितने होते हैं, 8 आ जाएंगे। 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 से कितने हो जाएंगे, 24 और 2 जीरो के अपन 2 जीरो लगा लेंगे। इसके बाद अपन को 157 × 17 × 17 × 17 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 7,71,341/2400 आ जाएगा। 2400 को भाग इस संख्या में अपन देंगे तो अपने पास जाएगा वो 321.3920 सेंटीमीटर क्यूब बार वो चल जाएगा। ठीक है, इतनी बार वो भाग उसका जाएगा। इसके बाद अपन से उसने बोला था कि अपन को क्या करना है, कुल बर्तन का आयतन ज्ञात करना था। तो कुल बर्तन का जो आयतन है वो किस प्रकार से निकलेगा, वो निकलेगा कैसे, बेलन का जो आयतन था और जो गोले का आयतन था उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, अपन प्लस कर लेंगे। तो दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब वो आ जाएगा। ठीक है, यही अपने इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर आखिरी वाला क्वेश्चन था 8वां, वो अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ अपना जो प्रश्नावली 12 थी वो भी अपनी यहाँ की यहीं पूरी होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई समझ में नहीं आती तो आप उसको कमेंट में करके बता सकते हैं। आपके उस बात का रिप्लाई वहाँ पे कर दिया जाएगा और आपके आंसर को भी वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा सही से। तो आप बिल्कुल आपका जो साथ है हम पे बिल्कुल बनाए रखें और बिल्कुल सभी वीडियो को आप एक प्रकार से देखते रहें, ताकि आपको जो अच्छा एक रिवीजन होता है वो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपके जो नोट्स हैं वो भी सारी के सारी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 12 था वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभी के लिए इतना ही।